परः परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम अतएव महात्मानस तन्निमित्तम कृतोद्यमाः। ऊपर जो श्लोक में बताया गया था कि वो योगी महात्मा लोग ध्यान अवस्था में या अपने स्वरूप अवस्था में पर वस्तुओं के पर्यायों को नहीं जानते हैं, अनभिज्ञ हो जाते हैं। और दो अर्थ लगाए थे उसमें। अगंछः का अर्थ है जानते नहीं हैं और पर में जाते नहीं हैं। जब जाते नहीं हैं तो उस संबंधी कोई बोध ना होने से, ज्ञान ना होने से बंध आदि नहीं होता है, विषयों में प्रवृत्ति नहीं होती, राग द्वेष आदि भाव नहीं होते हैं, तो उससे फिर बंध नहीं होता है। तो अब आगे कहते हैं तो पर है उससे दुख होता है, आत्मा आत्मा ही है, अपना ही अपना है, ये कह रहे हैं। आत्मा एव आत्मा, यहाँ आत्मा का अर्थ आत्मा भी लगाना है और आत्मा मतलब अपना भी लगाना है कि अपन जो है, अपना जो स्वरूप है वो आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही आत्मा है। ततः उससे सुखम सुख होता है। अतएव इसलिए महात्मानः महाआत्माएं तन्निमित्तम उस आत्मा के लिए, उस अपनेपन के लिए, उस अपने त्रैकालिक स्वरूप के लिए, उस अपने आत्म स्वरूप के लिए कृतोद्यमाः उद्यमी होते हैं, उद्यमशील होते हैं, उद्यम करते हैं। तो पर हैं, पर ही है, ततः दुखम उससे दुखी होता है, आत्मा ही आत्मा है उससे सुख होता है। अतः एव इसीलिए महात्मा योगी साधु संत तन्निमित्तम उस आत्म स्वरूप के लिए कृतोत्तमाः उद्यमशील होते हैं, उद्यमी होते हैं। आज अभी तक जो बताया गया है कि जो कठिनाई से कमाने योग, रक्षा रहित, सुरक्षा से रहित और नश्वर आदि जो पदार्थ हैं वो पर ही हैं, उनसे दुख ही दुख होता है। मथानी आदि का दृष्टांत भी दिया है, पटली आदि का दृष्टांत भी दिया है। वो पराधीन सुख, पराधीन जो सुख है वो दुख रूप ही है इत्यादि बात कह रहे हैं। अब ये कहते हैं कि जो अज्ञानी जीव इन पराश्रित वस्तुओं को या पुद्गल द्रव्य आदि को प्राप्त करके आनंदित होता है, वे पौद्गलिक वस्तुएं उसका चारों गतियों में साथ नहीं छोड़ते हैं, भटकाते ही रहते हैं। अर्थात इनके कारण ये जीव भटकता रहता है। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम योभिनंदति तस्य तत् न जातु जंतोः सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। यह अविद्वान जो अज्ञानी पुद्गल द्रव्यम पुद्गल द्रव्य को अभिनंदति अच्छी तरह आदर करता है या चाहता है, तस् उस अज्ञानी जीव का, तत् वह पुद्गल द्रव्य, न जातु कभी भी, सामीप्यम समीपता को, न मुंचति नहीं छोड़ता है। कहाँ? चतुर्गतिषु चारों गतियों में। किसका? तस्य जंतु उस जंतु का, उस जीव का, अज्ञानी जीव का। तो यह अज्ञानी अविद्वान अज्ञानी जीव पुद्गल द्रव्यम पौद्गलिक द्रव्यों को या पौद्गलिक वस्तुओं को या पुद्गलाश्रित सुखों आदि को अभिनंदति इच्छा पूर्वक आसक्ति पूर्वक चाहता है, तस् जंतोः उस जंतु की या उस जंतु का या उस संसारी प्राणी का, तत् वह पौद्गलिक द्रव्य वह सांसारिक सुख, चतुर्गतिषु चारों गतियों में, सामीप्यम समीपता को, न मुंचति न जातु कभी भी, सामीप्यम न मुंचति नहीं छोड़ता है। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार वहिस्थितेः जायते परमानंदः कश्चित् योगेन योगिनः। अब जो आनंद होता है, परमानंद होता है, वो कैसा होता है, कब होता है, किसके होता है? तो आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, आत्मा के अनुष्ठान में अर्थात उसकी परिणति में, उसके स्वरूप में जो निष्ठ है, आत्मा के उद्धार के प्रयास में जो निष्ठ है, निष्ठावान है, संलग्न है, और व्यवहार बहिस्थिते
व्यावहारिक जो क्रियाएं हैं, व्यावहारिक जो परिणति हैं, उनसे वो बाह है, उनके विषय में अजानकार है। तो योगिना, ऐसे योगी व्यक्ति के योगेन, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा स्वरूप में स्थित होने के कारण कश्चित परमानंदः जायते, कोई परम आनंद, अर्थात कोई का अर्थ लगाना अनर्वचनीय, जिसकी हम कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। अकथ जो आनंद लहो, जैसे छडाला में कहते हैं, हम उसको कह नहीं सकते, उसको माप नहीं सकते, उसकी गहराई को, अथाह को, तुलना गहराई को भी अगाह है वो, समझ लीजिए, उसको माप नहीं सकते। ऐसा कोई अनर्वचनीय, अकथनीय, अपमेय, अनुपमेय परमानंद, परम आनंद योगियों के होता है, जो योगी व्यवहार से बाहर हैं। लोकोपचार, लोक ख्याति, पूजा आदि, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, प्रतिस्पर्धा आदि जो 7 हमारे प्रकार बताए ब्रह्मचारी जी ने, पद, पैसा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन, इससे बाहर होते हैं योगी महात्मा साधु संत, तो उनको अनिर्वचनीय आनंद आत्मा के अनुष्ठान में लग जाने के कारण होता है। अब वही परम आनंद अनादिकाल के संचित कर्मों को ऐसे नष्ट कर देता है जैसे बहुत सारा ईंधन थोड़ी सी चिंगारी के द्वारा नष्ट हो जाता है। यहाँ उद्गम शब्द दिया हुआ है, जिसको लोग अधिकांश उद्धम पढ़ लेते हैं, या लिपिकर्ता इनको उद्धम लिख चुके हैं, पुस्तकों में लिखा भी है अधिकांश, लेकिन वो वहाँ पर उद्घ पाठ है। उद्घ का अर्थ है बहुत बड़ा, भारी, पर्याप्त मात्रा में, विशाल। जैसे आप भक्तामर आदि पढ़ते हैं, वहाँ भी कभी गलती हो जाती है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्घा, वहाँ भी उद्घ पाठ है। ये 5 प्रकार की जो प्रजाति बताई हैं फूलों की, तो उन फूलों का जो समूह है बहुत मात्रा में, ये 5 प्रकार के वृक्ष आज भी अपन को उदयपुर में मिंडा जी का जो बनाए हुआ समोसरण है महावीर भगवान का, अहमदाबाद से प्रवेश करते हैं उदयपुर की ओर, तो वहाँ पर ये 5 जाति के वृक्ष और भी बेला आदि सुगंधित पदार्थ वहाँ अभी भी प्राप्त हैं। तो वहाँ उद्ग है, उद्ग का अर्थ है विशाल। इसी प्रकार अपन क्षीराब्दि वारी भीर पूरे दुध कुंभान, अभिषेक पाठ में भी वही उद्ग कुंभान मतलब बड़े बड़े कलश, वहाँ बड़ा बड़ा लगाया। तो इसी प्रकार यहाँ विशाल उद्ग का शब्द ही उच्चारण करना चाहिए। आनंदो निर्दहत्युद्घम कर्मेंधन मनारतम नचासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखे स्वचेतनः। बहिर्दुःखेषु अचेतना, वह जो दुख प्राप्त हुए हैं या दुखों के कारण उपस्थित हुए हैं शरीर आदि में, या मानसिक कोई तनाव आदि के कारण भी उपस्थित हो गए हैं, तो उनके विषय में अचेतना, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जिसको कोई अनुभूति उन चीज़ों की नहीं है, ऐसा कोई परम योगी महाराज हैं, योगी हैं।